नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। शारदीय नवरात्र में शहर के देवी मंदिरों में से एक मां बूढ़ी खेरमाई धूमावती शक्तिपीठ शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग दूर दूर से मां के चमत्कार का साक्षी बनने मंदिर में पहुंच रहे हैं। हनुमानताल इलाके में स्थित मां बूढ़ी खेरमाई राजराजेश्वरी मंदिर अष्टकोण में बना हुआ है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहां मां की 1500 वर्ष प्राचीन स्वयंभू प्रतिमा के साथ 365 देवी देवता विराजमान हैं। मंदिर की खास बात यह है कि यहां का गर्भगृह उजागर है, जहां 5 देवियां विराजित हैं। साथ ही भक्तों को मां दिन में 3 अलग अलग स्वरूप में दर्शन देती है। यहाँ पे नवरात्र पे बहुत विशेष खासियत है। माता जी का विशेष पूजन होता है और ये राजराजेश्वरी माँ बूढ़ी खेरमाई धूमावती देवी हैं, जिनका 15 दिन तक की नवरात्र मनाई जाती है। बैठकी को घट स्थापना से लेकर के और पूरी गुप्त पूजाएं जो माता जी की विशेष होती हैं रात्रि 3 बजे होती हैं, तो वो लगातार चलती हैं और 15 दिन तक रहता है। 15 दिन में पूर्णिमा पड़ती है तो उसी दिन विसर्जन होता है। गर्भगृह यहाँ का उजागर है। गर्भगृह यहाँ का सामने है, ओपन है और सबसे पहले गर्भगृह के ही दर्शन होते हैं माता जी के। गर्भगृह में कितनी देवी विराजमान? 5 देवियाँ विराजमान है वहाँ पे और हैं तो 7 बहनें, लेकिन 2 माता की मूर्ति है और 5 बहनों की पिंडी है। माता दिन में कितनी बार रूप बदलते हैं? 3 बार। किस बार रूप बदलते? क्या सुबह बचपना का रूप रहता है, फिर दोपहर में थोड़ी और वृद्ध होता है, शाम को पूरा वृद्ध रूप हो जाता है। और श्रृंगार कैसा होता है माँ का? पूरा 9 दिन का 9 देवियों का अलग अलग श्रृंगार होता है। मां के दर्शनों के लिए आए भक्तों का कहना है कि मां के दर्शन मात्र से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मंदिर में उन्हें दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है जो उन्हें उत्साहित करता है। मैं पिछले कम से कम 8-9 साल से आ रही हूँ। बहुत सुना था मैंने माँ का और मैंने आजमाया भी। हर काम हम लोगों के पूरे होते हैं। एक क्या पॉजिटिव, मतलब जैसे ही मंदिर में आते हैं तो एक सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो होती है हम लोग के मन में। मतलब क्या बोलना चाहिए, एकदम प्रफुल्लित। देखो हाथ में वैसे आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और एक अपने जबलपुर की मिसाल है माता रानी। और जितने लोग भी आया पूछो, हर की मनोकामना पूरी होती है। हमारे ये होता है, ये भी आता है, चलो बूढ़ी खेरमाई चले। अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। और तरह तरह का ये लोग श्रृंगार करते, बहुत मेहनत करते हैं, है ना। अपनी जो की शान है बूढ़ी खेरमाई में, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। अति प्राचीन मंदिर है ये श्री राजराजेश्वरी बूढ़ी खेरमाई माता का, हमारी कुलदेवी माता का। पीढ़ियों से हम लोग सेवा कर रहे हैं और बहुत ही गुप्त प्रकार की भी यहाँ पूजाएं होती हैं जो महाराज और पंडित लोग करते हैं। और अति प्राचीन और दिव्य स्थान है, साक्षात बूढ़ी माई विराजमान है यहाँ पे। मां का यह मंदिर संवेदनशील इलाके में स्थित है। इसके बावजूद भक्तगण बड़ी संख्या में मां का दीदार करने मंदिर में पहुंच रहे हैं। खेल मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। इसी मंशा के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में इंडोर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज की प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विजयनगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में इन दिनों इंडोर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 200 कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम और बैडमिंटन के मैच आयोजित किए जा रहे हैं। आज क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में स्टाफ रिक्रिएशन क्लब के सौजन्य से इंडोर गेम्स की शुरुआत हुई है। इनमें टेबल टेनिस, बैडमिंटन, चेस और कैरम की प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी भाग ले सकते हैं। इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी उनसे अपेक्षा रहेगी कि इन गेम्स में वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलें और कार्य के दौरान जो भी थोड़ा बहुत तनाव पैदा होता है उस तनाव को ये गेम्स के जरिए दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अधिकारियों ने बताया कि आयोजन का मकसद कर्मचारियों में खिलाड़ी भावना का विकास करना एवं मानसिक थकावट को दूर करना है।
गुलौआ चौक गौतम जी की मढ़िया मार्ग पर 2 करोड़ की लागत से बनी सड़क पर फिर से अतिक्रमण अपने पैर पसार रहे हैं, जिसके चलते इतने बड़े खर्च के बाद भी क्षेत्रीय जन सहित राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। गढ़ा रेलवे फाटक से गुलौआ चौक होते हुए गौतम जी की मढ़िया तक जनता की सुविधा के लिए शासन द्वारा 2 करोड़ की लागत खर्च कर सड़क निर्माण कराया गया था, लेकिन जनता को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नई सड़क में चौराहे पर फूल बिक रहे हैं तो सड़क के किनारे के हिस्से पर लोगों ने हाथ ठेले और कुंटियां काबिज कर ली हैं, जिस कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों ने ट्रांसफार्मर में त्रिपाल बांधकर दुकानें लगा ली हैं। ऐसे में छोटी सी स्पार्किंग भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। यहाँ पर गुलौआ चौक में प्रशासन ने 200 करोड़ रुपए का इतना खर्च किया है कि रोड बनाई है अच्छी खासी, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर के यहाँ पर पॉलिथीन के लगा करके लोग बैठे हुए हैं। और कभी भी स्पार्किंग होती, पॉलिथीन जैसी चीज़ तुरंत आग पकड़ने वाली चीज़ है, इसमें आग लग सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है। बीच चौराहे पर लोग पॉलिथीन लगा करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। बिल्कुल, शाम को इतनी 24 घंटे ऐसी जाम हो जाता है कि आदमी को एम्बुलेंस जैसी चीज़ों को फंस जाती है। इस समय शहर में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। अगर अभी इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये शहर के लिए नासूर साबित होगा। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। इस नारे के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को वचन पत्र के नाम से जारी किया है। करीब 106 पन्नों के इस वचन पत्र में किसानों, युवाओं, गृहिणियों और खिलाड़ियों सहित तमाम लोगों के लिए कई हितकारी योजनाओं का वादा किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने जबलपुर में कहा कि अन्य प्रदेशों में वादों को सच कर दिखाया है और मध्य प्रदेश में भी पूरा करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी आलोक शर्मा ने जबलपुर में कांग्रेस का वचन पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को अधिकार देना जानती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी और खुशहाली लाएगी। जनता के अधिकार, हम अधिकार देना जानते हैं। हम विश्वास रखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अभी तक कि अगर ताकत जनता के हाथ में होगी, अधिकार जनता के पास होंगे, तो हमारा लोकतंत्र, हमारा जनतंत्र मजबूत होगा, हम सुरक्षित होंगे, भारतवर्ष सुरक्षित होगा। और इसी कड़ी में आज का जो हमारा वचन पत्र है वो आप लोगों के सबके समक्ष प्रस्तुत है। इसका नाम वचन पत्र इसलिए रखा गया कि बहुत सोच समझकर जो भी घोषणाएं आज हम कर रहे हैं कि जी 5 साल के अंदर हम लागू करेंगे, उनके ऊपर बहुत लंबा गहन चिंतन और मनन हुआ है। कांग्रेस के वचन पत्र में स्कूली बच्चों को 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति देने, गृहिणियों को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने, किसानों को 5 हॉर्स पावर तक की बिजली मुफ्त, सामान्य जन को 25 लाख रुपए का मेडिक्लेम बीमा और 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा मुफ्त देने का वादा किया गया है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वचन दिया गया है। किसानों भाइयों के लिए जो भी उनके कर्जे हैं, जैसे हमारी पहले लगभग 14-15 महीने की सरकार आई, उसमें हमने प्रक्रिया पूरी तरह से प्रारंभ की और भाजपा में आज जो नेता चले गए उन्होंने भी माना कि कर्जा माफी काफी बड़े पैमाने पर उस समय पर हुई। हम किसान भाइयों को यह आश्वासन देते हैं इस मंच के माध्यम से, कांग्रेस के हाथ के निशान के माध्यम से, कि हमारी सरकार आएगी तो हम तमाम उनके जो कर्जे हैं उनको माफ करेंगे। किसानों को 5 हॉर्स पावर तक का जो कनेक्शन है, जो हमारी 11 गारंटियां हैं, जो 11 वचन हमारे हैं, उनमें भी आप लोगों को पता चला होगा कि 5 हॉर्स पावर तक हम जो भी उनका कनेक्शन होगा उसको फ्री देंगे। जो बिजली के बिल बकाया हैं उनको हम माफ करेंगे और किसान भाइयों को 12 घंटे बिजली मिल सके ताकि वो अपने खेत में सिंचाई करवा सकें, उसके लिए 12 घंटे की बिजली का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा और गारंटी दी जाएगी। ये हम वचन देते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम अगर देशव्यापी नहीं लागू होगी
तो कहीं ना कहीं हमारे वृद्धों का अनहित होगा, उसके अंदर उनके स्वास्थ्य और उनके बुढ़ापे का ख्याल नहीं रखा जा सकेगा। इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी भी यहां पर देते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस का वचन पत्र जारी करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इसमें ना बड़े वादे हैं और ना ही झूठ का पुलिंदा है। इस वचन पत्र में उन्हीं वादों को किया गया है जो कांग्रेस ने दूसरे प्रदेशों में करके दिखाए हैं। कचपुरा में स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए हॉकर जोन में स्ट्रीट वेंडर के स्थान पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग रहा है। लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया ये हॉकर जोन समस्याओं से निजात पाने के स्थान पर खुद समस्या बनता जा रहा है। गुलवा चौक पर होने वाले अतिक्रमण से निजात पाने के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर कचपुरा अंडरब्रिज के पास हॉकर जोन का निर्माण कराया गया था, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा स्ट्रीट वेंडरों को हॉकर जोन में शिफ्ट करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। 3200 स्क्वायर फीट पर 287 लोगों के लिए बने हॉकर जोन में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगा है, जो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। सब्जी मंडी बन के रखी है, करोड़ों की लागत लगी है। मैं वर्तमान में पार्षद था, उस समय तत्कालिक पार्षद था, उस समय से सब्जी मंडी बनी है। जब से शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है, यस सर, हॉकर जोन को ही हमने सब्जी मंडी में कन्वर्ट कर दिया था। जो हॉकर जोन बनाया था उसको सब्जी मंडी विधायक ने दी थे। ऊपर का ट्रस्ट लगाया, जो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में इस तरह का ट्रस्ट कहीं नहीं लगा होगा। और इतनी सुंदर व्यवस्थित सब्जी मंडी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी सौगात थी हमारे क्षेत्र के लिए। उसको लेकिन बिजली का बिल दे रहे हैं, 10-10, 12-12 लाख रुपए पर मंथ बिजली का बिल आ रहा है, लेकिन निकम्मे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका उपयोग किया जाए। गुलवा चौक को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन को स्ट्रीट वेंडरों को हॉकर जोन में शिफ्ट कराने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि वेंडरों की रोजी रोटी भी चलती रहे और जनता भी राहत की सांस ले सके। छतरपुर के बड़े मल्हारा क्षेत्र में एक महिला के साथ 4-5 असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए दुष्कृत्य के मामले में कड़ी से कड़ी सजा की मांग पूरे प्रदेश में उठ रही है। जबलपुर में तैलिक साहू महिला महासभा ने राज्यपाल के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपते हुए मांग की है कि आरोपियों को कठोर दंड दिया जाए एवं उनके मकान जमींदोज किए जाएं, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के महिला मंडल ने प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। इस पत्र में लिखा है कि छतरपुर बड़ा मल्हेरा में साहू समाज की महिला के साथ जिन गुंडों ने दुष्कृत किया है, उन्हें कठोर दंड दिलाया जाए और उनके मकानों को निस्तनाबूद किया जाए, ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। छतरपुर की एक महिला के साथ जो अत्याचार हुआ है, वो दोपहर के वक्त अपने घर जा रही थी ऑटो से। कुछ असामाजिक तत्वों ने, जो 4 से 5 लोगों की संख्या में थे, उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। उसके सिर पे गंभीर चोट आई है और दुष्कर्म की भावना रखते हुए उसके साथ दुष्कृत किया गया और उसे जान से मारने का भी प्रयत्न किया गया। ईश्वरीय विधान के साथ वो बच गई और आज वह नज़दीकी चिकित्सालय में भर्ती है। महिला पीड़ित तो है और पारिवारिक तौर पर गरीब भी है, जिसकी हम मदद भी करना चाहते हैं और प्रशासन से उसकी मदद मांग रहे हैं। हम आज यहाँ सर, जो प्रशासन ने डील की हुई थी या प्रशासन ने जो आदेश दिया हुआ था कि दुष्कर्म करने वालों या अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा देगी, हम यही आज प्रशासन से मांग करने आए हैं कि उन सभी आरोपियों को उनके मकान ध्वस्त कर दिए जाएं, उन्हें इतनी कड़ी सज़ा दी जाए कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो कभी दुष्कर्म की या किसी महिला के ऊपर अत्याचार करने की कोई भावना ना रखें। साहू महिला मंडल का कहना है कि घटना की शिकार महिला बेहद गरीब परिवार से है, लिहाजा उसे सरकारी मदद भी प्रदान की जाए, ताकि उसके जीवन की कुछ मुश्किलें तो कम हो सकें। बरगी नगर चौकी पुलिस ने चोरी की रेत का अवैध कारोबार और परिवहन के मामले में कार्यवाही करते हुए चोरी के रेत से भरे 2 डंपरों को जब्त किया है। मामले में डंपर चालकों की गिरफ्तारी कर शेष आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है।
बरगी पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नादिया घाट सगड़ा से रेत की चोरी कर डंपरों में अवैध रूप से परिवहन करने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी थी। इस दौरान 2 डंपरों को चोरी की रेत का परिवहन करते पकड़ा गया। मामले में डंपरों के चालकों को गिरफ्तार किया गया और अवैध रेत कारोबार करने वाले अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना बरगी में 2 डंपर अवैध रेत का परिवहन कर रहे थे, जिस पर अवैध रेत परिवहन और खनिज अधिनियम की धारा का अपराध दर्ज किया गया है और उसमें विवेचना की जा रही है। हनुमानताल थाना क्षेत्र राजीव नगर मोहरिया बस्ती में अपने घर में सोफे के नीचे मृत हालत में पाई गई 2 वर्ष की मासूम बच्ची की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज करने के संकेत दिए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मासूम बच्ची की मौत उसकी चाची के द्वारा बच्ची का मुंह और नाक दबाने के कारण होने की बात सामने आई है। इस प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। हनुमानताल थाना क्षेत्र राजीव मोहरिया बस्ती में रहने वाले मोहम्मद शकील मंसूरी की 2 वर्षीय पुत्री अलीजा की संदेहास्पद स्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज करने के संकेत दिए हैं। एडिशनल एसपी सिटी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि घटना की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि 2 वर्षीय मासूम बच्ची का उसी के घर में रहने वाली उसकी चाची अफसाना ने मुंह और नाक दबा दिया था, जिससे बच्ची की मौत हुई। इस घटना को छुपाने के लिए बच्ची का शव घर में सोफे के नीचे छिपा दिया गया था। पुलिस पूछताछ में मृतका की चाची ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस को बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। ये कल थाना हनुमानताल अंतर्गत राजीव नगर मोहरिया करके एक क्षेत्र है, जहाँ पर शकील मंसूरी के द्वारा थाना हनुमानताल में कल सूचना दी गई थी कि लगभग दोपहर 2 बजे से उनकी 2 वर्षीय बेटी अलीजा घर से गायब है। इसमें जब थाना प्रभारी हनुमानताल और सीएसपी गोहलपुर के तत्काल स्थल पर पहुंचने के बाद वहां पर जांच पड़ताल की गई, तो कुछ ही देर बाद जो है बच्ची मृत हालत में शकील मंसूरी के घर से ही जो फर्स्ट फ्लोर में एक कमरा है जिसमें बच्ची की चाची अफसाना, जिनका नाम है, वो निवास करती थी अपने पति के साथ और घर पर वो थी, वहाँ से बच्ची का शव जो है बरामद हुआ। इसमें जब अफसाना से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अभी तक यह स्वीकार किया गया है कि बच्ची जो है ऊपर आई थी, उसको कुछ खाना उन्होंने खिलाया था और जब वो उसको नीचे जाने के लिए कह रही थी तो बच्ची नहीं जा रही थी। इसमें उनके द्वारा एक चांटा बच्ची को मारा गया था। तो जब बच्ची रोने लगी और शांत नहीं हो रही थी कैसे भी, तो उन्होंने उसका मुंह और नाक को जो है दबाया, जिस वजह से बच्ची की मृत्यु हो गई। और जब पुलिस पहुंची तो उनके द्वारा जो है शव को बच्ची के को सोफे के नीचे छुपा दिया गया था। इसमें जो पोस्टमार्टम जो है बच्ची का हो चुका है। जैसे ही हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलती है, इसमें अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। इसमें हत्या का मामला भी दर्ज हो सकता है? इसमें हत्या का मामला जो है दर्ज हो सकता है जैसे ही पीएम रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है। गौरतलब है कि सोमवार की दोपहर 2 बजे मासूम बच्ची अचानक लापता हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू की थी। कुछ घंटों के बाद मासूम बच्ची पुलिस को घर के कमरे में सोफे के नीचे मृत हालत में मिली थी। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और परिजनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान मृतका की चाची ने घटना का खुलासा पुलिस के सामने किया है। बेलबाग पुलिस ने नशीले इंजेक्शन बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 42 नग नशीले इंजेक्शन बरामद करते हुए उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फेरी लगाकर युवाओं को नशे के इंजेक्शन बेचने का काम करता था, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। युवाओं को नशीले इंजेक्शन बेचने वाले नशे के सौदागर घमापुर खटीक मोहल्ला निवासी राजा सोनकर नामक एक शख्स को बेलबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी से विभिन्न कंपनियों के प्रतिबंधित 42 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी फेरी लगाकर युवाओं को नशीले इंजेक्शन बेचने का काम करता था। इसके एक साथी को पूर्व में पुलिस ने नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया था। विशेष सूचना मिली थी कि कोई नशीले इंजेक्शन को बेचने खरीदने का काम करता है और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए कम से कम 42 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इससे और भी पूछताछ चल रही है। इसमें आरोपी अभी राजा सोनकर है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा ये कल दिनांक की बात है, ये कहाँ से लाता था, क्या खरीदता था, इसमें भी तहकीकात चल रही है। जी, कहाँ का रहने वाला, कब से कर रहा है? ये पूर्व में राजा सोनकर जो है यहीं घमापुर चौक के पास रहने वाला है, खटीक मोहल्ले का, और इस पर विवेचना कर रहे हैं हम लोग
हाँ, इसके पिछले कुछ रिकॉर्ड भी सामने आए थे। जिसके पास था वो पूर्व में जेल में है एक व्यक्ति, जिससे खरीदता था। कुछ दिन पहले भी हमने इसमें नशीले इंजेक्शन बरामद किए थे। पुलिस के मुताबिक राजा का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस इससे पूछताछ कर नशीले इंजेक्शनों के कारोबार से संबंधित और जानकारी जुटा रही है। मदन महल रेलवे स्टेशन के इटारसी छोर पर एक बुजुर्ग की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी लगने के बाद मदन महल जीआरपी का अमला मौके पर पहुंचा और मर्ग पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा है। मदन महल रेलवे स्टेशन के इटारसी छोर पर एक अज्ञात बुजुर्ग ट्रेन से टकरा गए। इस घटना में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मदन महल जीआरपी का अमला घटना स्थल पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा। पुलिस ने मृतक की पहचान करने का प्रयास शुरू कर दिया है। एक व्यक्ति उम्र करीबन 65-70 साल का, ये भी किसी ट्रेन से टकराकर रेलवे स्टेशन मदन महल में फौत हो गया है। उसके पास किसी प्रकार का कोई परिचय पत्र, आधार कार्ड, आई कार्ड कुछ भी नहीं मिला है। उसकी हम लोग परिजनों की तलाश कर रहे हैं। अभी इस शव को हमने पंचनामा कार्रवाई करके और मेडिकल मर्चुरी में रखवा दिया है। इसके वारसानों की हम तलाश कर रहे हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि ट्रेन आने के पहले अपना आ जाएं और चलती ट्रेन में बिल्कुल ना चढ़ें। जीवन अमूल्य है। घर में आपके परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया और घटना की जांच की जा रही है। रेल पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग पटरी पार कर रहे थे, संभवतः तभी यह घटना घटित हुई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV।